गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है 12 जुलाई बुधवार की एक अच्छी सुबह के साथ में आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर कोविड स्वास्थ्य सहायक बोनस 2023। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में चल रही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, इन दोनों भर्तियों में ही सीएचओ को बोनस मिलेगा। सीएचओ को बोनस मिलेगा, लेकिन परिस्थितियां अभी समझने की कोशिश करना आगे। बोनस के बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसको भी यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग भर्ती आदेश जो आपका भर्ती आदेश आया था संशोधित बोनस नियम को लेकर, और कोर्ट केस जो अभी चल रहा है, वायरल जो फोटो चल रहा है व्हाट्सएप पर, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। ये 100 दिन का ऑर्डर वाली न्यूज़ है जिसको मैं कई बार पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये संशोधित बोनस के अंदर आपके कितने दिन निकल कर आ रही है, 1 साल 10 मंथ, तो बारीकी से एक एक चीज़ को समझाऊंगा। चीज़ों को समझने की जरूरत है। हर एक वीडियो देखो, हर एक चैनल की, जितना सीख सको उतना सीखो, जितना समझ सको उतना समझो। हर एक दिन आपका निकलता हुआ आपको एक अपने फ्यूचर के तरफ लेता हुआ जा रहा है। चूंकि आपने यदि फॉर्म भरा है नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक उम्मीद लग रही है आपके सिलेक्शन की। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। सीएचए के कार्य, इसके अलावा मैं आगे बताऊं, खुशीराम जी का आज जो लेटर आया है उसके ऊपर गहलोत जी ने जो घोषणा की थी, एंड ये रहा वो ऑर्डर कोर्ट केस का, जिसका सीधा सीधा यहाँ पर असर अभी निकल कर आएगा। किसके ऊपर? ये देखिए, ये बोनस के आदेश के ऊपर। तो चीज़ों को किस तरह से यहाँ पर समझने की जरूरत है उसके बारे में मैं शुरू करता हूँ। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, विचार जरूर आप, चाहे मुझे गाली बको, चाहे मुझे अच्छा बोलो, चाहे आप मुझे सपोर्टर बोलो, कमेंट जरूर करना यार दोस्तों। आपके कमेंट का जवाब का जो है इंतजार करूँगा, ताकि मुझे भी आपकी जो है पता चल सके, आपके आइडियाज़, आपकी सोच कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शॉर्टकट में बता दूं, 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती के संबंध में। इसमें घोषणा कर दी गई थी कि भैया कोविड में काम करने वालों को यहाँ पर बोनस मिलेगा 15, 20, 30। चलो ठीक है, मान लिया। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक चीज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये लेटर आपने देख लिया होगा, 7 तारीख का लेटर है भैया, इसी महीने का लेटर है, 2-3 दिन पुराना। ठीक है, राजस्थान सरकार ने जवाब दिया है खुशीराम मीणा जी को, प्रदेश अध्यक्ष, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं सीएचए को एमएचवीएफ मेडिकल हेल्थ एंड वॉलंटियर फोर्स दिलवाने की और बोनस दिलवाने की। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की घोषणा को क्रियान्वित करवाने के लिए निवेदन। ठीक है, तो इसके संबंध में जवाब दिया है राजस्थान सरकार ने, और ये वही जवाब है जो आरटीआई में आपको जवाब दिया गया था, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आरटीआई की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रहा आरटीआई का जवाब, दोनों को समझाऊंगा। अरे हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सुनिए। सीएचए से जुड़ी एक शायरी मैं आपको सुना देता हूँ। जिंदगी के इस रंगमंच से जाने कब उठ जाए कोई किरदार भैया, कुछ भी तो निश्चित नहीं है इस अनिश्चित सी दुनिया में, बड़ा अजब गजब है ये संसार, हर्फ दर हर्फ कितना ही पढ़ लो किताब जिंदगी की, अलग ही अर्थ नजर आते हैं हर बार। समझ रहे होंगे आप चीज़ों को। तो यहाँ पर एक लेटर आया था, खुशीराम जी को यहाँ पर जवाब मिल चुका है, और सरकार ने क्या जवाब दिया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चीज़ें क्लियर होगी। बजट घोषणा में मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करने की घोषणा की गई है, जिसमें इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। साफ साफ लिख दिया है। इसका मतलब यह है आपकी एमएचवीएफ की फाइल भैया अभी जिंदा है, कोशिश करोगे जारी हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, उक्त फोर्स के गठन हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाई जा चुकी थी। ठीक है, भिजवाई जा चुकी थी। तत्पश्चात उसके तुरंत बाद वित्त विभाग द्वारा चिकित्सा और शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य में रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए उक्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों और कोविड-19 के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्मिकों को बोनस अंक प्रदान कर स्थायी भर्तियों में सम्मिलित किया जाएगा। साफ साफ लिख दिया है। मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया था आरटीआई के जरिए कि भैया सीएचओ को बोनस मिल रहा है, 100% मोहर लगवा लो। लेकिन कल क्या मैंने एक वीडियो में बोल दिया कि सीएचओ के ऊपर बादल मंडरा रहे, आपने बवाल खड़ा कर दिया यार कि सलीश नर्सिंग एकेडमी बोल रहा है कि बोनस नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अरे भैया, कोई अगर खतरा आता है अपने आपके परिवार के ऊपर, यदि खतरा आएगा तो आप पहले बताओगे तो सही ना घर पे जाके कि ये ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती है, इससे अपन को बचना जरूरी है। वही मैं काम कर रहा हूँ। समझने वाला समझ रहा है। 100 में से 2-4 लोग होते हैं जो बुराइयां करते हैं, चाहे कोई भी हो, है ना, दुनिया में कोई भी हो, सबको यहाँ पर बुराई का सामना करना पड़ेगा, और सबके कुछ ना कुछ सपोर्टर निकल कर भी आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि स्थायी भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा, और इस
इस पत्रावली हेतु राजपत्रित विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में प्रक्रियाधीन है। यानी कुल मिला के बात है बोनस मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये पिछली बार जो आपकी आरटीआई का जवाब आया था, एक वकील साहब थे, इन्होंने लगाई थी, इसको मैं समझा चुका हूँ। ये सभी चीज़ें मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इन सबको छोड़ते हैं, टाइम खोटी नहीं करते इनके ऊपर और चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। अब क्या है, ये ट्वीट भी मैंने आपको पहले दिखा दिए। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ प्रसादी लाल मीणा जी ने, इन्होंने बोला था कि भैया आप सीएचओ को बोनस मिलेगा, एमएचवी भी देंगे, ठीक है। और अशोक गहलोत जी ने बोला था, और अशोक गहलोत जी ने ट्वीट भी किए थे, वीडियो भी जारी की थी। वीडियो आपने सुन ली होगी, शायद वायरल है व्हाट्सएप पर, पहले आपने सुन ली होगी। इन्होंने बताया था कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ये दर बदर न रखते रहे 10-15 साल तक, और जल्दी ही जल्द इनको बोनस देकर यहाँ पर परमानेंट किया जाए। चलिए काम की बात करते हैं। अब अपन काम की बात पे आते हैं। ये एक चीज़ है 100 दिन वाला, एएनआई की तरफ से रिपोर्ट आई थी। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि जिन लोगों ने कोविड में काम किया है 100 दिन, उनको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी परमानेंट भर्तियों के अंदर। डिवाइडेशन की मैं बात कर रहा हूँ बोनस के बंटवारे को लेकर, तो मैं उसकी तरफ भी आपको लेकर चलूँगा। ये देखिए, और अब पहले मैं चलता हूँ आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरफ। ये भैया हाई कोर्ट का आदेश, अब इसको बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है कुछ अपवादों के जरिए, और ये जितना ज़्यादा वायरल हो रहा है उतनी आपके अंदर टेंशन बढ़ती जा रही है। मैं इसको यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट है भैया वीडियो को पूरी देखना, अच्छी तरह से समझना यार, ठीक है। सीएचओ को बोनस मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 5 दिन वालों को, 10 दिन वालों को, 15 दिन वालों को, या जिसने 1 महीने काम किया है, 2 महीने काम किया है, 3 महीने ही काम किया है, उनको 15% दे दे, है ना। ये नाइंसाफ़ी भी है। आप अपने दिल से सोचो, चाहे किसी ने 3 महीने काम किया हो और ये वीडियो देख रहा हो तो उसको बुरा लग रहा होगा, लेकिन 3 महीने को 15% भैया नहीं मिल सकता, ठीक है। अंदरूनी खबर है, और ये मैं भी मानता हूँ, मैं इसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ। अब 3 महीने को आप 15% दे दोगे, और जो बेचारे 2 साल जिन्होंने काम किया है उसको 20% मिलेगा, या जिसने 1 साल काम किया है उसको तो बेचारे को 10% मिल रहा है, तो ये का की नाइंसाफ़ी है यार, है ना। ये उसमें आ जाता है, एक केस चलता है अपने, कौन सी धारा है उसके अंदर आता है ये केस, और काफ़ी सारे संविदा कर्मचारी, यूटीबी वाले, 108 वाले, नर्सिंग वाले आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में। और ये जो हाई कोर्ट के आदेश की आप बात कर रहे हो, ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ा नहीं है। ये मामला जो है ये 2021 और 2022 से जुड़ा हुआ मामला है। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, एक भर्ती निकली थी एक जिले में यूटीबी की, ठीक है। तो उसके अंदर प्रायोरिटी मांगी थी सीएचए ने, कोविड स्वास्थ्य सहायक ने, ठीक है। कोविड स्वास्थ्य सहायक ने प्रायोरिटी मांगी थी, ठीक है। हाँ, स्टे लगा था हाई कोर्ट के अंदर, और याचिका लगाई गई थी कि यूटीबी के भर्ती के अंदर सीएचओ को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। तो ये जो है केस हार चुके थे सीएचए इस भर्ती के अंदर, यूटीबी के भर्ती के अंदर, और ये एक जिले की भर्ती थी सिर्फ। ये मामला आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें सीएचए जरूर हारे थे, इसमें सीएचओ को बोनस देने के लिए और प्रायोरिटी देने के लिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य है, ये कोर्ट की जो आदेश है ये बिल्कुल राइट है, और मैं इसको आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा ये देखिए आपकी परिस्थिति के लिए बंटवारे की तरफ, और उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा एक चीज़, ठीक है। कौन सा? ये आदेश, ये जो आदेश है 15, 20, 30 वाला। तो वीडियो लंबी होगी मैं जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी था बनाना, क्योंकि आप काफ़ी टेंशन में हो। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, चलिए इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले उसी को देख लेते हैं, हाई कोर्ट के आदेश को। ओके, ये मैंने सुनना चालू कर लिया। पूरी कॉपी आपको नहीं भेज सकता, जबकि याचिकाकर्ता दिनांक आदेश के अनुसार लगे हुए थे, यानी सीएचए लगे हुए थे। कितनी आदेश के अनुसार, मतलब आपकी जो है एक आपका क्राइटेरिया था 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जब आप लगे थे सीएचए, फिर उनका बढ़ाया गया 3-3 महीने के लिए। तो उसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि याचिकाकर्ता दिनांक आदेश के अनुसार लगे हुए थे। राज्य शासन द्वारा 27/4/21 जारी। ओके, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अवलोकन किया, यानी जज साहब ने सुना, अवलोकन किया, विश्लेषण किया, और सामग्री रिकॉर्ड पर जो है सभी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। अब इसमें आगे देखिए, परिपत्र दिनांक 12/5/2022 के प्रासंगिक खंड का अवलोकन करने से अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि यह विज्ञापन भर्ती अधिसूचना, ये वही भर्ती है दोस्तों यूटीबी की अधिसूचना 27/4/2021 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती के संबंध में जारी किया गया था, और 5/5/2021, और वह भी नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए। जबकि याचिकाकर्ता कोविड स्वास्थ्य सहायक परामर्शदाता के रूप में दिनांक 18/5/2021 के आदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। मतलब हाई कोर्ट में यहाँ पर जज साहब का कहना है कि जो सीएचए है, कोविड स्वास्थ्य सहायक है, जो याचिकाकर्ता है, जिन्होंने मांग की है कि यूटीबी भर्ती में प्रायोरिटी दी जाए, तो वो याचिकाकर्ता कहलाता है ना। यदि आप हो और जैसे मैं हूँ,
मैंने हाई कोर्ट में कोई याचिका लगाई तो मैं याचिकाकर्ता कहलाऊंगा। तो ये सीएचए है जिन्होंने याचिका लगाई थी। तो इसमें कहा है कि याचिकाकर्ता कोविड स्वास्थ्य सहायक उनको परामर्शदाता के रूप में ओब्लिक लगा दिया है। परामर्शदाता होते हैं सलाहकार, तो ये सलाहकार के रूप में जो है ये लगे हुए थे और इन्होंने जो है नैदानिक सेवाएं प्रदान नहीं की। ऐसा कहना है भैया जज साहब का। अब इस पर आप अपने विचार बताइएगा कि जज साहब ने बिल्कुल सही कहा क्या ये। मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखी होगी वीडियो। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नैदानिक सेवाएं प्रदान नहीं की, यानी जो नर्सिंग की सेवाएं है इन्होंने प्रदान नहीं की सीएचए ने, जो प्राथमिकता या वरीयता का दावा करने के लिए एक शर्त है। ठीक है, प्राथमिकता वरीयता का दावा किया था सीएचए ने यूटीबी भर्ती के अंदर। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा निभाए गए कर्तव्यों की तुलना एएनएम जीएनएम द्वारा सौंपे गए और निभाए गए कर्तव्यों से नहीं की जा सकती, जिनके लिए वर्तमान भर्ती दिनांक 29/4/2022 को जारी की गई थी। यानी 29/4/2022 को एक भर्ती जारी हुई थी, उसके अंदर ये मांग की गई थी कि सीएचए को प्रायोरिटी दी जाए। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एएनएम और जीएनएम के कार्य के समान इन्होंने कार्य नहीं किया। ठीक है, तो इनको वरीयता नहीं दी जा सकती और वर्तमान रीट याचिकाओं में कोई बल या तथ्य नहीं पाए जाते और इन्हें खारिज किया जाता है। स्थगत आवेदन भी तदनुसार खारिज किया जाता है। तो ये केस हार गए थे सीएचए इस भर्ती के अंदर। तो इसी भर्ती का सहारा लेके दोस्तों मैं अब बताता हूँ खुल के आपको। आप बोल रहे थे ना सीएचए को बोनस नहीं मिलेगा, सीएचए को बोनस मिल रहा है, लेकिन आपको सभी परिस्थितियों के लिए यहाँ पर तैयार भी रहना जरूरी है भैया। ये देखिए आगे इसमें सीएचए को सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। यदि इसी के तर्ज पे दोबारा हाई कोर्ट जाते हैं, अन्य कर्मचारी संविदा में नहीं नाम बताना चाहूँगा किसी के, ठीक है, और यदि आप बाद में केस हार जाते हो, ठीक है, तो बैठे हुए सीएचए है जो ग्रुप में बातें करते रहते हैं, जो बुराइयां करते हैं, चाहे रवि चावला जी की बुराई करो, चाहे हमारे चैनल की बुराई करो, चाहे दूसरे चैनल की बुराई करो, चाहे अकबर जी की, कशिश जी की, मोहन जी की, संदीप जी की, भैया सबकी बुराई कर लोगे, कांग्रेस की भी बुराई कर लो, आप तो बीजेपी की बुराई कर लो, अपने परिवार की बुराई कर लो, सबकी बुराई कर लोगे तो आपको सपोर्ट करेगा कौन? टांग सबकी खींचोगे तो आपको सपोर्ट करने आएगा कौन सामने? इस बात को भी तो सोचा करो। हमारा काम होता है आप तक जानकारी पहुंचाना, आपको जागरूक करना, आपको इस लायक खड़ा करना, ऐसी स्थिति पे खड़ा करना कि आप तैयार रहो, युद्ध के मैदान में आपको उतार दे और आप तैयार रहो कि कोई भी युद्ध करने सामने से आए तो उसका मुकाबला आप कर सको। ये काम हमारा होता है, जानकारी देना। हम कितना सही है कितना गलत है ये आप कमेंट करके बताइएगा हमें। इसमें देखिएगा सीएचए साथियों सभी तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहो। अंदरूनी खबर अनुसार बोनस का बंटवारा आपको इस तरह से मिलने की खबर है दोस्तों। मैं इसको पुष्टि नहीं करता, ना ही इसको कंफर्म करता हूँ, मेरी तरफ से 100% कुछ भी नहीं है। ये एक संभावित खबर है कि 3 महीने का आपको 5%, 6 महीने का आपको 10%, 9 महीने का आपको 15% यहाँ पर बोनस मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने का 15% मिल गया, अगर मिल भी गया 3 महीने का 15% तो भर्ती अटक जाएगी, लिख के ले लीजिए। मैं 100% कह रहा हूँ, चाहे दूसरा चैनल वाला बड़ा कोई मुझसे बड़ा चैनल हो, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है, व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी कर रहा हो, दिन में 10 वीडियो डाल रहा हो, या फिर दूसरे चैनल्स हो वो भी चाहे कुछ भी डाल रहे हो अनसन न्यूज़, तो ऐसा नहीं चलता भैया। एक आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे इंसान हो, सोच के देखो। 3 महीने का यदि आपको 15% मिलता है और कोई बेचारा 1 साल से काम कर रहा है उसको 10% मिलता है, तो ये असमानता के कारण में आ जाता है। असमानता का अधिकार एक अपने अपने कानून के अंदर धारा भी लगती है इसके ऊपर, ये ना याचिका भी लगती है, आप आसानी से केस हार जाओगे। तो ये खबर है अंदरूनी खबर कि 3 महीने का 5%, 6 महीने का 10% और 9 महीने का 15% मिल सकता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, 100 दिन कार्य करने पर कोविड वालों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा सकती है, 15% आपको बोनस मिल सकता है। ठीक है, और या तीसरी स्थिति आपके साथ ये हो सकती है कि सरकार कुछ नया फार्मूला भी निकाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सभी चीज़ें दस्तावेज सत्यापन सूची में साफ हो जाएगी, इंतजार करना है सभी को, पैनिक नहीं होना है, जानकारी सुननी है, लेनी है, मजे करना है, वीडियो देखो सभी, मजे करो, कोई समस्या नहीं है वीडियो देखने में भैया, वीडियो सभी देखो। ये देखिए एक और न्यूज़ में आपको दिखाऊं, अस्थायी रूप से 240 दिन से अधिक काम करने वाले को पक्की नौकरी पर रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला दिया था। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, आप घबराए नहीं, हम साथ हैं सीएचए के भैया, सीएचए के खिलाफ नहीं है। कुछ गलत भी होगा सीएचए के तो हम बिल्कुल उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और ये वो हाई कोर्ट की याचिका है जिसको मैंने आपको हिंदी अनुवाद में समझा दिया। मैं आपको लेके चलूँगा बोनस के आदेश की तरफ, ताकि आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट हो जाए सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ आपको विज्ञप्ति की तरफ लेकर, जिसमें आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। पहले आप देख लीजिए जो आपसे बोनस इन्होंने बोला है कि आपको 2020 यानी मार्च 2020 से और फरवरी 2022 तक मिलेगा, तो पहले वो दिन भी देख लीजिए। 1 साल 10 महीने हो रहे हैं आपको, अगर दिन में बात करें तो 693 दिन हो रहे हैं आपको, 22 मंथ हो रहे हैं आपको, या तो 1 साल 10 मंथ हो रहे हैं या 22 मंथ हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चलिए लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये 4 तारीख का 25 तारीख का नोटिफिकेशन है। इसमें बोला था
अपनी राजस्थान सरकार ने कि भैया बोनस कैसे मिलेगा। 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान यदि किसी ने कार्य किया है तो अब इसके बीच कितने कार्य हो रहे हैं ये मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया है, देख लीजिए। 1 साल 10 महीने हो रहे हैं, या फिर दिनों में देखें तो 693 दिन हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस लेटर की तरफ। अब इसमें उन्होंने बोला था कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के संबंध में जो 1965 के रूल्स के अकॉर्डिंग संशोधन, उसके अकॉर्डिंग तो आपको जो बोनस मिलता है वो 10 20 30 मिलता है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में ये लिखा हुआ है। अब दूसरे कॉलम में इन्होंने लिखा है कि कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत, ध्यान से सुनना, एक चीज़ मैं मस्त बताऊंगा आपको, मज़ेदार जोरदार चीज़ अभी आपके सीधे सर पे जाके लगेगी। कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत कोविड अवधि यानी दिनांक 22/3/2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान विभिन्न चिकित्सीय सेवाओं में कार्यरत रहे कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में कार्य करने को दृष्टिगत, यानी विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं में कार्यरत रहे कार्मिकों को, कौन कौन से कार्मिकों को, कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले संविदा, तदर्थ, आवश्यक अस्थायी, ठीक है, RMRS, प्लेसमेंट एजेंसी, NGO, PPE, एक्सवाट, MMU, MMV के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वर्ष 2023-24 यानी मार्च 2024 तक की जाने वाली भर्तियों में वर्णित तालिका के अनुसार संशोधित बोनस अंक दे होंगे। कब कौन कौन से बोनस दे होंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ आपको मैं लेके चलता हूँ भैया, एक चीज़ के ऊपर और ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आने वाली पदों में सीधी भर्ती के लिए वरीयता सूची तैयार करने के लिए ये रूल्स है, ध्यान रखना। राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 19 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में जो नहीं आते पद उनके लिए ये बोनस मिलेगा। ठीक है ना, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, नहीं तो आप फिर बाद में सोचते चलो। चलिए, मैंने बता दिया कौन कौन से कार्मिकों को मिलेगा। अब आगे देखिएगा, इन्होंने बोला है कोविड में कार्य करने वालों को मिलेगा। तो भैया कोविड में तो CH ने भी कार्य किया है, अशोक गहलोत जी ने भी यहाँ पे घोषणा की है, उन्होंने ट्वीट्स भी जारी किए हैं। इसके अलावा खुशीराम जी ने को जो अभी प्रत्युत्तर मिला है RTI में, जो आपको रिप्लाई मिला है सरकार का, उन सभी चीज़ों में यही साफ नज़र आ रही है स्थिति कि CH को बोनस तो मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन अंदरूनी रूप से ये खबर आ रही है कि बंटवारा होगा CH का बोनस का। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया आपको पहले। आगे देखिए, ऐसे कार्मिक जो कोविड अवधि से पूर्व नियुक्त थे तथा जिनके द्वारा कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 20 से 13 फरवरी 22 के दौरान भी संविदा, तदर्थ, आवश्यक अस्थायी पर कार्य किया गया है, वर्तमान में निरंतर कार्यरत है अथवा नहीं है। ऐसे कार्मिक जो कोविड-19 के दौरान 22 मार्च 20 से 13 फरवरी 2022 के दौरान संविदा, तदर्थ, आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में निरंतर कार्यरत है अथवा नहीं है, को वर्ष 2023 से 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों हेतु, कौन कौन सी भर्तियों हेतु, 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों हेतु, लेकिन कौन कौन सी भर्तियों हेतु ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कौन कौन सी भर्तियाँ, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 19 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आने वाली पदों में सीधी भर्ती के लिए, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में नहीं आते पद, उनके लिए ही ये बोनस मान्य रहेगा भैया, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि उठा के सभी भर्तियाँ आ रही है तो सभी भर्तियों में आपको बोनस मिल जाएगा 15% 2024 तक, मार्च तक। ऐसा भी नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है, हर एक शब्द को यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, 10 बार हमें इतनी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम आपको समझा पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना यार, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, 2 वर्ष से कम 15 20 23 ये आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा। अब आगे इसमें मुझे बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको कई बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी ये अनुभव प्रमाण पत्र के लिए है, अनुभव आपके बने हैं, कोविड वालों के बने हैं, बोनस मिल रहा है। कुल मिला के बात ये है, 100 बात की एक बात, लेकिन बोनस में आपका बंटवारा होगा, 100% होगा, और नहीं होता है तो अच्छी बात है, फिर बाकी देखेंगे, निपटेंगे जो भी चीज़ें होगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर तैयार कर दिया है एक तरह से कि तैयार रही है। मैं इसलिए ये वीडियो लाया हूँ क्योंकि आपने बोला था, आप इंतजार कर रहे थे कि सर एक बार कोविड के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो ले ही आए हो आप, अच्छी तरह से उसमें समझा दो जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियाँ बैठ रही है CH के साथ में। तो ये चीज़ें को समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कोविड स्वास्थ्य सहायक बोनस 2023 बोनस मिल रहा है भैया, 100% बोनस मिल रहा है आपको, लेकिन आपके बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर आपको यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसे लगी, कैसे विचार है आपके अपने, मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।